Dear students, very good morning, good afternoon, and good evening. Uh, I don't know when you will open this video. That's why I'm saying uh, good afternoon, good morning, and good evening. And good luck for your board examination. I know tomorrow is your English paper. Hello, student. I know you have been working hard and you are going to crush this exam. Remember, you are smarter than you think and stronger than you know. Good luck and keep strong, be positive. From this motivational quote, I want to suggest something you before एग्जाम। मुझे बहुत सारी बातें आपसे करना है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में बात करूँ ताकि सबको बात समझ में अच्छी आए। तो जैसे आप देख सकते हैं, मैंने लिखा कि इंपॉर्टेंट मैसेज बिफोर एग्ज़ाम, गुड लक एंड बी पॉजिटिव। सबसे पहले ना आपको पॉजिटिव रहना, डरना नहीं है। और मैं पूरा भरोसा है मुझे कि आप बहुत अच्छा करेंगे। और कुछ चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। देखो, मेरे पास बहुत बड़ा कोई, मैं यूट्यूबर नहीं हूँ ना, मेरे पास कोई सोर्स है। तो ऐसे ही मोबाइल रख करके मैं सोचा कुछ आपके लिए बना दूँ, थोड़ा आपको हेल्प मिल जाए। तो मैं कुछ चीज़ें हैं मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। सबसे पहले आप देख लो, यही आपका एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर जो आपके प्री बोर्ड में आया था। तो मैं डिस्कस कर लेता हूँ, बहुत टाइम नहीं लूँगा, बहुत कम समय में आपको मैं कुछ मैसेज दे दूँगा जो आपको हेल्प करेगा एग्जाम में। पेपर आप जानते हैं 80 मार्क्स का रहेगा। इसका 3 पार्ट होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो आप देखेंगे कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी के में क्या क्या चीज़ें हैं। सेक्शन ए में आपका रहेगा अनसीन पैसेज 2 रहेंगे, और सेक्शन बी जो रहता है वो राइटिंग स्किल होता है। सेक्शन बी में आपको ग्रामर पोर्शन और राइटिंग स्किल 2 पार्ट रहेगा 10-10 नंबर का। और इसके बाद आ जाओ सेक्शन सी। तो सेक्शन सी जो रहता है आपका, वो टोटल लिटरेचर पोर्शन का रहता है जो 40 मार्क्स का रहेगा। तो इस पर कैसे आपको क्या क्या करना है, मैं चीज़ें आपको एक एक करके समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि पेपर का पैटर्न तो हम बता दिए क्या क्या रहेगा। आपको स्टार्ट कहाँ से करना, वेयर शुड आई स्टार्ट माई क्वेश्चन पेपर। तो देखो बेटा, इसमें जो क्वेश्चन पेपर है वो सेक्शन ए। सबसे पहले आप क्या करिएगा कि सबसे पहले मैं कॉपी भी एक रखा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए कि क्या क्या करना है। तो देखो, ऐसे कॉपी हो सकती है, तो मैं ऐसे ही लाया था आप लोगों को बताने के लिए। तो देखो आप ऐसे कॉपी होगी, इस कॉपी में आप एक ही तरफ लाइन खींचिएगा, दोनों तरफ मत करिएगा। कुछ बच्चे इधर भी कर देते हैं और इधर भी कर देते हैं, दोनों तरफ नहीं करना, आपको एक ही तरफ लाइन खींचना है। क्योंकि दोनों तरफ खींच देंगे तो आपका जगह, बहुत स्पेस कम हो जाएगा और एग्जामिनर को लगेगा कि आप जगह भरना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा कॉपी भरना चाहते हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो एक साइड आप करिएगा, चाहे इधर करिएगा, इस साइड मत करिएगा, इस साइड करिएगा बस, लेफ्ट साइड में। और क्या और बताना है आपको। हाँ, मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूँ कि पेपर शुरुआत कहाँ से करना है। शुरुआत आपको करना चाहिए, जहाँ तक मुझे लग रहा है, मैं इसी पे राइट करके बता रहा हूँ। देखिए, आपका सेक्शन ए और सेक्शन बी और सेक्शन सी, 3 पार्ट हैं इसके। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है वीडियो बनाने में, ठीक है। तो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। अब सेक्शन ए में देखो बेटा, सेक्शन ए में आपका रहेगा अनसीन पैसेज, और सेक्शन बी रहेगा आपका राइटिंग सेक्शन, जिसमें ग्रामर और राइटिंग स्किल दोनों रहेगा। और सेक्शन सी जो रहेगा वो पूरा लिटरेचर रहेगा। करना क्या है, सबसे पहले आप पेपर को रीड करिएगा, 15 मिनट्स आपको रीडिंग के लिए मिलेगा। और रीडिंग करने के बाद आपको पता चल जाएगा कौन सा पोर्शन इजी है, कौन सा डिफ़िकल्ट है। तो अगर आपको लगेगा कि थोड़ा भी लगेगा कि सेक्शन ए डिफ़िकल्ट है, तो आप सेक्शन ए मत करिएगा, मेरा राय मान लीजिए। क्योंकि अनसीन पैसेज थोड़ा टाइम टेकन होता है और इसमें समय लग जाता है। तो मेरा जहाँ तक सुझाव है आपको, अगर थोड़ा भी डिफ़िकल्ट लगेगा तो सेक्शन बी से आप शुरुआत करिएगा। क्योंकि सेक्शन बी आपके आपके जो रहेंगे वो 20 नंबर के ए रहेगा, 20 मार्क्स है, 20 मार्क्स है और 40 मार्क्स है। तो ये जो 20 मार्क्स है, यहाँ से आप शुरुआत करिएगा राइटिंग सेक्शन से। इसमें 2 पार्ट होता है राइटिंग सेक्शन में, इसमें 2 पार्ट होता है, एक होता है ग्रामर, एक होता है राइटिंग सेक्शन। तो राइटिंग सेक्शन में भी 2-3 चीज़ें आएगी, या तो नोटिस आएगा, या तो एनालिटिकल पैराग्राफ आएगा, या तो लेटर राइटिंग आएगा। लेटर राइटिंग में जहाँ तक पूरा चांस है कि एडिटर के लिए आता है,
प्रिंसिपल के लिए कम आता है, ज़्यादातर चांस एडिटर के लिए आता है। कोई इश्यूज दे देंगे, कोई ऐसा चीज़ दे देंगे कि इस मुद्दे पे आपको अपनी राय देना है, तो वो एडिटर वाला आएगा, उसका फॉर्मेट आप देख सकते हैं। उसमें उस पे बात करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ, ये जान लो कि नोटिस और ये आपका लेटर और एनालिटिकल पैराग्राफ 100% सब आएंगे। तो सबसे पहले आप यही करिएगा राइटिंग सेक्शन। ये 10 मार्क्स के जब आपके हो जाएंगे तो आप ग्रामर पोर्शन करिएगा। ग्रामर पोर्शन में 2-3 एरर करेक्शन आएंगे, नरेशन से 1-2 क्वेश्चंस आएगा, फिर इन द गैप्स आएगा, मॉडल से, टेंस से, इसी सब से आएंगे, तो इजी रहेगा, तो उसको आप कर लीजिएगा। इसके बाद सीधे आप चले जाइएगा सेक्शन सी में। सेक्शन सी मतलब जो आपका लिटरेचर पोर्शन है, लिटरेचर पोर्शन में चले जाइएगा। तो लिटरेचर पोर्शन आपका 40 मार्क्स का है, तो इसको करिएगा। हाँ, इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना है कि जो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए, देखिए ये सेक्शन सी आपका शुरू हो रहा है यहाँ से, सेक्शन सी शुरू है यहाँ से। तो देखिए इसमें आपका एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, तो एक्सट्रैक्ट आपको पहचानना रहेगा कि कहाँ से एक्सट्रैक्ट दिया है, और एक्सट्रैक्ट जरूर आएगा, और 100% एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। और अभी मैं डिस्कस करूंगा बाद में कि कौन कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है, उसको हम बाद में करेंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सेक्शन सी आप देखिए ये है। हाँ, इसमें वर्ड लिमिट दिया रहेगा, हो सकता है इसमें दिया, हाँ दिया है, देखिए यहाँ पे दिया है 40 to 50 वर्ड्स। एक क्वेश्चन 3 नंबर के हैं, तो आप अगर 70 वर्ड या 80 वर्ड या 80 मोर ऐसे ज़्यादा लिख दे रहे हैं तो आपको ज़्यादा नंबर नहीं मिलेगा। आप कोशिश करिएगा कि टू द पॉइंट जो पूछा गया है उतना। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है कि हाउ डिड द बेकर मेक हिज एंट्री, तो आप इस लेसन में पढ़े हैं कि जब बेकर्स आते थे तो उनके पास एक बम्बू था, उसमें से जिंग साउंड निकलता था, जिससे जो वहाँ के बच्चे थे वो जग जाते थे, उनकी मॉर्निंग की स्टार्ट इन्हीं से होता था। ये जब आते थे तो पता चलता था कि सुबह हो गई और सबको जाकर के ब्रेड। तो इसको आप एक दो वर्ड में मत लिखेगा, इसको आप 3 या 4 लाइन में आराम से लिख सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ध्यान देना है कि 40 से 50 वर्ड में ही हो। फिर इसके बाद देखिए ये वाला क्वेश्चन, इसमें एनी टू है, इसमें 40-50, हाँ ये ज़्यादा है, तो ये आपके 6-6 नंबर के हैं, 6 मार्क्स के हैं, तो इसमें आपको 100 से 120। तो जब ये आप कर लेंगे, इसको करने के बाद कभी कभी कंपेरिजन करने के लिए आता है। जैसे इस क्वेश्चन में देखो आया है टाइगर इन द जू और डोकोटा, इसमें कंपेरिजन के लिए आया है। तो अगर नहीं कुछ समझ में आएगा तो दोनों की समरी लिख देना, समरी तो आपको आता है, अगर नहीं आएगा तो नहीं तो कंपेरिजन करके बताना दोनों का क्या एनालिसिस है। तो ये तो हो गया आपका लिटरेचर पोर्शन। लिटरेचर पोर्शन सबसे पहले आप करिएगा राइटिंग सेक्शन, फिर लिटरेचर पोर्शन, ये दोनों आप कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 42, हाँ 60 मार्क्स हो जाएगा आपका। ये 60 मार्क्स आप पहले करिएगा, क्योंकि अनसीन पैसेज थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए। तो इसको करने के बाद लास्ट में आप एक अपना टाइम भी देखते रहिएगा, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। टाइम भी देखते रहिएगा कि टाइम आपको बचाना है, टाइम को मैनेज करते रहिएगा। कोशिश करिएगा कि सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, ये दोनों को आप 2 आवर्स में कर लीजिएगा। ये दोनों को आपको 2 आवर्स में करना है, 2 घंटे के अंदर इसको आपको ख़त्म कर लेना है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। और चीज़ें मुझे आपसे डिस्कस करना है। सबसे पहले 15 मिनट कर लेगा, और स्टार्ट सेक्शन बी से करिएगा। और हाँ, एक चीज़ और बताना था आपको कि जो क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, मान लीजिए कि आप एक कॉपी लिख रहे हैं, और कोशिश करिएगा कि यहाँ मिड में क्वेश्चन नंबर डालने का। जैसे मान लो आप यहाँ लिख दिए हो सेक्शन ए, सेक्शन ए लिख करके आप यहाँ से स्टार्ट करिएगा। यहाँ पे एक लाइन आप यहाँ खींचिएगा सीधे, और यहाँ से शुरुआत करिएगा। यहाँ देखिए मैं लाइन खींच दिया हूँ, यहाँ पे ये लाइन खींच लीजिएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा ब्रॉड ना हो, पतला ही होना चाहिए। और यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर यहाँ डालना शुरू करिएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे डालिएगा, और सेक्शन यहाँ डालिएगा, क्वेश्चन नंबर इधर, सेक्शन इधर। हाँ, नंबर ऑफ क्वेश्चन, जो क्वेश्चनिंग होता है वो सही होना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन कोई और है और नंबर कोई और डाल देते हैं। तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन सही होना चाहिए। सही नंबर ऑफ क्वेश्चन, जैसे मान लो कि आप क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हो तो 5 का ही आंसर हो, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हो तो 4 यहाँ लिख दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4,
4 का कौन सा कर रहे हो, ए कर रहे हो, बी कर रहे हो, सी। बस बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 डाल के पूरा लिखने लगते हैं, और एग्जामिनर को समझ नहीं आता कि ए की हो कि बी की हो, तो उसमें आप डाल दिएगा 4 का ए, 4 का बी, और मतलब नंबरिंग जरूर आप सही से करिएगा। जब आपका एक पार्ट हो जाएगा, बच्चों ध्यान सुनो, जैसे मान लो आपका सेक्शन बी हो गया, तो आपके पास स्केल होगी, स्केल ऐसे बीच में रख करके आप 2 लाइन ऐसे ऐसे खींच दीजिएगा, मैं रफली बता रहा हूँ, 2 लाइन खींच के तब यहाँ आप डालिएगा सेक्शन बी या सेक्शन सी, इस तरह डालिएगा, ताकि आप एग्जामिनर को थोड़ा अच्छा लगे आपकी कॉपी चेक करने में। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, समझ नहीं आ रहा क्या क्या बताऊं, टाइम बहुत कम है। तो अंडरलाइन आप कर लीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ रफली लिखा था क्या क्या बताना था आपको। अंडरलाइन आपको करना है इंपॉर्टेंट, हाँ एक चीज़ मैं भूल रहा था, अंडरलाइन आपको करना है क्या, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स। जैसे मान लो जब आप लिखोगे इंग्लिश में तो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, जैसे ए लेटर टू गॉड में लैंको है, और बेलिंडा है, एनी फ्रैंक है, तो जहाँ एनी फ्रैंक आएगा उसके नीचे आप अंडरलाइन कर दीजिएगा। अंडरलाइन किससे करेंगे, जैसे आप ब्लू से लिख रहे हैं तो ब्लैक से अंडरलाइन करिएगा, ब्लैक से लिख रहे हैं तो ब्लू से अंडरलाइन करिएगा, इससे आपका नंबर अच्छा मिलेगा। और राइट केयरफुली, नंबर आप क्वेश्चन तो हो ही गया। चलो और कुछ छूट नहीं रहा है बताने को। हाँ ठीक है, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर दिया हूँ आपके साथ। तो मैं ये नहीं कह सकता कि जो मैं राय दिया हूँ वही सही हो, आपको बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको चीज़ें मिल सकती हैं। तो बस मेन मेन चीज़ें क्या रखना है आपको, फिर से मैं एक बार सम कर दे रहा हूँ कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है अच्छे से, 15 मिनट्स क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा सेक्शन ए करना है, सेक्शन बी करना है, सेक्शन सी करना है। जहाँ तक मैं चाहूँगा आपसे कि आप लोग सेक्शन बी से शुरुआत करें, क्योंकि उसमें आपको समय कम लगेगा और 10-15 नंबर 20 नंबर आप 15 से 20 मिनट में कर लेंगे। सेक्शन बी करने के बाद आप तुरंत सेक्शन सी पे जाइएगा। सेक्शन सी इसलिए क्योंकि वो 40 नंबर का है, वो छूट जाता है तो बहुत ज़्यादा मिस हो जाता है। और सेक्शन सी जब कर लीजिएगा तब आइएगा सेक्शन ए पे। और सेक्शन ए के लिए आपको ध्यान देना है कि 1 घंटा आपको बचाना है। अनसीन पैसेज टाइम टेकन होता है, वो 1 घंटा ले लेगा आपका। तो अनसीन पैसेज में भी आप नंबर सही से डालिएगा, क्वेश्चन नंबर सही से डालिएगा। और कोई क्वेरीज होगा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं आज शाम तक। थैंक यू वंस अगेन, आपको ढेर सारी शुभकामना। आप लोग अच्छा नंबर लाइए, स्कूल का नाम रोशन हो, आपके टीचर्स का नाम रोशन हो, माँ बाप का नाम रोशन हो। गुड लक, बी पॉजिटिव।